नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर मोतिहारी से दिखाते हैं। मोतिहारी में दुल्हन के घर रात भर इंतजार होता रहा। बिटिया के पिता आरजू मिन्नत करते रह गए, लेकिन बुलेट के लिए रूठे दूल्हे राजा बारात लेकर नहीं आए। शामियाना सज गया था, मंडप रेडी था, दुल्हन बिटिया के हाथों में मेहंदी का चटक रंग भी खिल गया था। सुबह से शाम हो गई, शुभ मुहूर्त की घड़ी गुजरने लगी, लेकिन ना बाराती आए और ना दूल्हे राजा। दुल्हनिया के पिता ने फोन किया तो फोन पर बुलेट की फरमाइश कर दी। बारातियों के लिए गाड़ी मांगने लगे और जब वो मिन्नत करने लगे तो फोन रख दिया। दौड़े दौड़े वो खुद दूल्हे के घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लटका था। निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बस हमसे जो टॉर्चर करने लगे। कौन सी मांग रहा था? हमसे मांग रहे हैं मोटरसाइकिल बुलेट। अच्छा। मोतिहारी निवासी पन्नालाल शाह ने बड़े अरमानों से अपनी छोटी बिटिया की शादी मुजफ्फरपुर निवासी चंदन शाह से तय की थी। खेत बेचकर 12 लाख के गहने और फर्नीचर गिफ्ट किए। शादी की घड़ी आई तो शामियाना सजाकर बिटिया के पिता बारात का इंतजार करने लगे, लेकिन दहेज लोभियों का पेट नहीं भरा। कभी बुलेट मांगने लगे तो कभी कैश की डिमांड करने लगे। दुल्हन के पिता हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन दूल्हे के निर्दयी जीजा ने एक नहीं सुनी। नहीं आने के पीछे का कारण क्या है? पीछे कारण नहीं है, दहेज की मतलब लेना देना, बुलेट मोटरसाइकिल का मांगना, ऐसे ऐसे चीज मांगना जो कि आदमी को जो है मतलब देने में असमर्थ हो। मोतिहारी के इस घर में कहां तो खुशियों की बारात सजने वाली थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। जिस बिटिया को धूमधाम के साथ विदा करना था, आज वो निराश और उदास बैठी है। परेशान परिजनों ने धोखेबाज दुल्हा और उनके रिश्तेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। अरवल में सेना के जवान ने सेना की वर्दी में बारात निकाली। सेना की वर्दी में ही 7 फेरे लिए और सेना की ही वर्दी में 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन भी लिया। सिर पर पगड़ी नहीं, सेना की टोपी, तन पर शेरवानी नहीं, सेना की वर्दी। और जब देश के इस रखवाले ने अपनी दुल्हनिया को वरमाला पहनाई तो हर तरफ भारत माता के जयकारे लगने लगे। भारत माता की उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनात सेवा के जवान दीपक कुमार जब अपनी दुल्हन को लेने कलेर के पहाड़पुर गांव पहुंचे तो ना तो तन पर शेरवानी चमकाई और ना ही सिर पर पगड़ी ही सजाई, बल्कि जिंदगी के इस सुनहरे मोड़ पर जान से भी प्यारी वर्दी पहनी और घोड़े पर सवार होकर पहुंच गए दुल्हनिया के घर। रास्ते भर बाराती नाचते रहे और दूल्हे राजा को भी नचाते रहे। ये अनोखा बारात जिस किसी की गली से गुजरी, हर किसी की निगाहें इस वीर सपूत की बारात पर ही टिकी रही। जब वर्दी में सजे धजे जाबाज जवान दीपक कुमार की बारात पहाड़पुर के गली मोहल्ले से गुजरी तो बैंड बाजे का शोर हर तरफ गूंजता रहा और पूरा आसमान आतिशबाजी की रोशनी से नहा उठा। फिर चेतक पर होकर सवार बहादुर दूल्हे राजा दुल्हनिया के घर पहुंचे, जीवन संगनी को वरमाला पहनाई और देश की रक्षा के साथ साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन भी लिया। तो हर किसी ने इस दिलेर दूल्हे के जज्बे को सलाम और इस नई नवेली जोड़ी को सुख समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। बोकारो में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई तो कलेक्ट्रेट से लेकर कोर्ट तक कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से आग बुझी और वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
शॉर्ट सर्किट से ऐसी चिंगारी भड़की कि बिजली का ये ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। फिर तो शोले भड़कते ही रहे और चिंगारी छूटती रही। ये नजारा है कैंप 2 के सिविल कोर्ट कैंपस का, जहां खड़े बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई तो चारों ओर कोहराम समझ गया। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और उससे पटाखे जैसी तड़तड़ाहट की आवाजें आने लगी। देखिए कि हम लोग आवाज कर रहा है तो हम लोग सोचे शादी ब्याह कोई पटाखा छोड़ रहा होगा, लेकिन जब आगे बाहर देखते हैं तो पूरा भीषण स्थिति था। पूरा आवाज कर रहा था, पूरा ट्रांसफार्मर जल रहा था। भारी भरकम ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा तो कलेक्ट्रेट से लेकर कोर्ट तक हर सरकारी दफ्तर में कोहराम मच गया। तब तक धुएं के साथ साथ आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। ये नजारा देखकर सबके सब कांपने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। आग फैलने लगी तो बिजली काट दी गई। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और तब आग बुझाने का मिशन शुरू हो पाया। फोन करने के बाद भी जो अग्निशामक दस्ता जो है देर से आई। पूरे जो है यहाँ पर सारे कार्यालय है, डीसी ऑफिस है, सिविल कोर्ट है, सब है। सारे लोग सब काम छोड़ करके सब लोग देखने आए क्या हुआ, सब लोग डर गए थे। कोर्ट कैंपस में धू कर जलते ट्रांसफार्मर के नजारे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया और इसके चलते घंटों कोहराम मचा रहा। जब आग बुझी तभी बोकारो वासियों की जान में जान लौटी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खाली बोगियां अचानक आग का गोला बन गई तो हड़कंप मच गया। बड़ी मुश्किल से बर्निंग ट्रेन को जलने से बचाया गया। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खाली बोगियों में अचानक शोले भड़कने लगे। तभी हवा का ऐसा झोंका आया कि आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते एक बोगी, दूसरी बोगी और फिर तीसरी बोगी भी आग का गोला बन गई। हर तरफ कोहराम मच गया। आंखों के सामने ये नजारा देखकर हर कोई कांपने लगा। तभी कुछ यात्री आग की लपटों पर बाल्टी से पानी उड़ेलने लगे। मधुबनी के रेल कर्मचारी भी एक्शन में आ गए। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने पहुंच गई। यहाँ के लोग जितने सहृदय होकर के तुरंत एक्शन में आए और यहाँ तक पहुँच करके जो आग बुझाने का काम किए, इसके लिए मधुबनी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के ये खाली कोच देर रात जयनगर से मधुबनी लाए गए थे। वहीं बोगियों से सुबह 9 बजे अचानक आग की लपटें उठने लगी तो प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें एक कोच से दूसरे कोच होते हुए 3-4 बोगियों में फैल गई। तो हड़कंप मच गया। आखिरकार फायर ब्रिगेड, रेल कर्मचारी और मधुबनी के नौजवानों के मिले जुले प्रयास से आग तो बुझ गई, लेकिन तब तक आग ने 2-3 बोगियों का कचूमर निकाल दिया। आग का कारणों का भी ये जांच अनुसंधान का विषय है और आग पे काबू कर लिया गया, आग पर काबू कर लिया गया है और वह डब्बा अंदर से जल गया है और अगल बगल का भी डब्बा हल्का सा डैमेज है। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन की तस्वीरों ने हर किसी को सांसद में डालकर रख दिया है। घंटों बाद आग तो बुझ गई, लेकिन आग लगी कैसे इसका पता अब तक नहीं चल सका है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इधर सिवान में लग्न का सीजन चल रहा है तो सिवान के नौजवान शादी ब्याह में बचा स्वादिष्ट खाना गरीबों और असहायों के बीच बांट रहे हैं। इससे बर्बादी भी बच रही है और भूखों का पेट भी भर रहा है। रसीले पकवान और लजीज सब्जी से भरे बड़े बड़े बर्तन लाद कर निकल पड़ी उत्साही नौजवानों की टीम।
सिवान के उन तंग गलियों की ओर जो ठिकाना है भूखों और असहाय ग्रामीणों का। सिवान के गली मोहल्लों से गुजरते हुए ये ठेला जैसे ही रैन बसेरा पहुंचा, वैसे ही स्वादिष्ट खाने से भरे बर्तन के ढक्कन खुलने लगे और गरीब रिक्शा चालकों की खाली थालियां भरने लगी। उन लोगों तक पहुंचाने का काम किए जो बेसहारे हैं, जो रिक्शा चालक, ठेला चालक, उन लोगों को हमने भोजन खिलाया। भोजन खिलाने से एक तो हुआ कि जो भोजन बर्बाद होने वाला था उस भोजन को बर्बाद करने से बचाया गया, और दूसरे तो उस भोजन को हम लोगों ने उस जगह पहुँचाया जो कई कई दिनों तक भूख की तलाश में भूखे रहते हैं। सिवान में इन दिनों शादी ब्याह का दौर जोर शोर से चल रहा है। जब किसी विवाह समारोह में खाना बच जाता है तो खबर मिलते ही ये नौजवान वहां पहुंच जाते हैं, भोजन की जांच करते हैं और उन्हें बड़े बड़े बर्तनों में भरकर रैन बसेरों से लेकर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और चौक चौराहों में रहने वाले बेसहारा भिखारियों और गरीब मजदूरों के बीच बांट देते हैं। इससे अन्न की बर्बादी तो बचती ही है, गरीब का पेट भी भर जाता है। भोजन को चेक करते हैं हम लोग को भोजन सही है कि नहीं, कितना सही वो भोजन बांटने लायक है कि नहीं। हम लोग उस भोजन को लाते हैं और रैन बसेरा, रिक्शा चालक और ठेला चालकों के भी जो दिन भर मेहनत करके मजदूरी करके जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं, हम लोग उन व्यक्तियों को सुबह सुबह खाना ला कर बांटते हैं। सचमुच खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। सिवान के ये उत्साही नौजवान वही खुशियाँ जब गरीबों और भूखों के बीच जायकेदार खाने के रूप में बांटने लगते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। रामगढ़ में एक पेड़ अचानक फव्वारा बन गया। पेड़ के तने से इतनी तेज पानी की धारा फूटने लगी कि हर तरफ कोहराम मच गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये क्या गजब हो गया। आसन का सूखा पेड़ पानी का फव्वारा कैसे बन गया? अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जरा गौर से देखिए। पेड़ के तने से कलकल करती पानी की धारा लगातार फूट रही है, जैसे पेड़ ना हो पानी की नली हो, और नली की टोटी खुलते ही पानी का झरना बहने लगा। ये नजारा है रामगढ़ के धमना टांड गांव का। सालों से खड़ा ये पेड़ अचानक से पानी की धारा बहाने लगा। जब स्थानीय ग्रामीणों की नजर उस नजारे पर पड़ी तो वो भी चौंक गए। आसन का पेड़ से प्रत्येक साल 2-3 घंटा पानी निकलता है। फुहारा की तरह प्रत्येक साल 17-18 फरवरी को निकलता है। आसन का पेड़ जैसे पानी की बूंदें बरसाने लगा, वैसे ही वो दृश्य देखने के लिए वहां ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। विशालकाय पेड़ के तने से पानी का फव्वारा बहता रहा और ये ग्रामीण उस नजारे को एकटक देखते रहे। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कोई इसे दैवीय चमत्कार बता रहा था तो कोई कुदरत का करिश्मा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा था कि सूखे पेड़ से पानी की धारा कैसे फूट रही है। पानी उगलने वाले इस पेड़ की कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। जो सुनता वही उस पेड़ को देखने धमना टांड गाँव की ओर दौड़ पड़ता। फिर तो देखते ही देखते इस पेड़ की चर्चा रामगढ़ से लेकर रांची तक होने लगी। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और पटना विमेंस कॉलेज में हुए मेगा वर्कशॉप ने लंबे समय बाद घरों से निकली छात्राओं को झूमने का मौका दिया, तो खेल खेल में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के गुर भी सिखा दिए। डीजे पर डांस नंबर्स गूंजने लगे तो पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं भी खुशी से थिरकने लगी। मौका था एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेगा वर्कशॉप का। खुले मैदान में 86 स्टॉल सजे थे, जहां स्टाइलिश कपड़ों से लेकर मेकअप एक्सेसरीज और जेवर से लेकर जूते तक बिक रहे थे। उन स्टॉल्स पर चल रही खरीद बिक्री से फुर्सत मिलते ही जब ये कॉलेज छात्राएं एक साथ जुटी तो ऐसा रंग जमा कि सबकी निगाहें उन पर ही जाकर टिक गईं।
They were only active to be very clear, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं होते तो ये हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ये जितने भी यहाँ पे इनवाइटीज देख रहे हैं स्पॉन्सर्स के, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। कोरोना के तीनों लहरों के दौरान लंबे समय तक घरों में कैद ये छात्राएं जब वर्कशॉप के बहाने एक साथ इस खुले मैदान में पहुंची तो जमकर थिरकी, जी भरकर नाची और अपने करियर को लेकर आपस में चर्चाएं भी। पटना वुमेन्स कॉलेज की ओर से हुए इस वर्कशॉप ने इन छात्राओं को उनकी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका तो दिया ही, साथ ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के गुर भी सिखाए। जाना, उनको बातचीत करना बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए भी। इन बिटवीन हमारे एग्जाम्स भी चलते थे, तो ये बहुत टफ रहा। बट कोविड की सिचुएशन को देखकर हम लोग फॉलो कर सबको कन्विंस करने की कोशिश किए हैं, और आफ्टर ऑल ये फंक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है फाइनली। पटना विमेंस की ओर से हुए उत्सव मेगा वर्कशॉप के जरिए इन छात्राओं ने अपनी पढ़ाई और करियर की ऊंची उड़ान तो भरी ही, साथ ही खेल खेल में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की बारीकियों को भी सीखा। ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। का कहना है कि यह जमीन